कानून सबके लिए बराबर है, लापरवाही कानून के खिलाफ है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की पतंजलि आयुर्वेद के मामले में सुनवाई करते हुए। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी ने कहा कि हमने जो किया वो उस समय हमें नहीं करना चाहिए था, आगे से याद रखेंगे। लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट रामदेव की ओर नरमी नहीं बरत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पब्लिक से माफी मांगने की बात कही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे अभी मामला खत्म नहीं होगा। दोनों ही कोर्ट में मौजूद थे और बिना शर्त माफी मांगने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया, लेकिन साफ किया कि वो इस स्टेज पर उन्हें छोड़ने का निर्णय नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप एलोपैथी को बदनाम नहीं कर सकते। रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से कहा, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हूँ। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो भ्रामक विज्ञापन के मामले में आम माफीनामा देने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों की ओर से कहा गया कि कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर उसका उल्लंघन के मामले में वो माफी चाहते हैं और इस बारे में पब्लिक माफीनामा देने को भी तैयार है। एलोपैथी मेडिसिन के खिलाफ बयान देने और भ्रामक विज्ञापन के मामले में दोनों की ओर से पब्लिक माफीनामा देने की बात कही गई। अदालत ने कहा कि आपने क्या सोचा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने एडवर्टाइजिंग छापा और भाषण दिया, महर्षि चरक के समय से आयुर्वेद चल रहा है, अपनी पद्धति के लिए दूसरे की पद्धति को रद्द करने की बात क्यों कही। इस पर रामदेव ने कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च किए, आयुर्वेद में हमने मेडिसिन के स्तर पर रिसर्च की। इस पर जज ने कहा कि हम आपके रवैये की बात कर रहे हैं। आपको इसलिए बुलाया गया है कि आपने हमारे आदेश की अवहेलना की है और आपने दूसरी दवा को खराब बताया। लाइलाज बीमारियों की दवा की पब्लिसिटी वर्जित है, जिस पर रामदेव ने कहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, आगे से ध्यान रखेंगे। कोर्ट ने कहा कि आपने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापकों को कड़ी फटकार लगाई थी। साथ ही हरिद्वार में मौजूद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तराखंड सरकार की भी खिंचाई की थी। बता दें कि ये मामला भ्रामक विज्ञापनों और कोरोना के इलाज के दावों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपको माफी दें या नहीं, इस पर हम विचार करेंगे। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।